नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप अनिल शर्मा जीबी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से इस वीडियो पर अधिक से अधिक आप कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले बिहार सरकार द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप नियोजित शिक्षकों के समक्ष लाया गया था और उस पे कल तक बिहार सरकार ने बिहार के नियोजित शिक्षक तथा आम जन से शिकायत प्राप्त किया। अब बारी इस बात की है कि उन सारे शिकायतों पर बिहार सरकार गहनता से उसका अध्ययन करे और अध्ययन के बाद वो क्या निष्कर्ष निकाल पाती है इसको नियोजित शिक्षकों को ही बताए। लेकिन आपको ये जान करके आश्चर्य होगा और आश्चर्य के साथ आपको खुशी भी होगी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और यह संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा पहुंच चुकी है। हालांकि बिहार में कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 4.5 लाख से ज़्यादा है, फिर भी 2.5 लाख तक आपत्ति दर्ज करा देना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और यही आपत्ति बिहार सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। संख्या में भेजे गए आपत्तियों को पढ़ पाना या फिर उसका हार्ड कॉपी निकलवा पाना बहुत ही दुष्कर काम है और यहाँ पर सरकार बैक फुट पर आ जाती है और ध्यान अब सिर्फ इस बात पर होगा कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक संगठन हैं या उनके घटक दल के नेता हैं उनकी क्या राय है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक संगठन हैं या फिर बिहार सरकार के जो भी घटक दल हैं या बिहार सरकार के नियोजित शिक्षक हैं, उन सभी का एक ही मांग है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ राज्यकर्मी के दर्जे के उपरांत नियमित शिक्षकों को मिलने वाली सारी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। और जहां तक परीक्षा की बात है तो सक्षमता परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यह कहना चाहते हैं कि जब से हम विद्यालयों में पठन पाठन का काम कर रहे हैं वह अवधि बहुत लंबी है। हमारे साथ 10 साल, 15 साल, 20 साल का अनुभव जुड़ा हुआ है। उस समय क्या बिहार सरकार को ये नहीं लगा कि विद्यालय में पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक हैं वो सक्षम नहीं है पढ़ाने में? अगर उनको ये लगता कि बिहार में पढ़ाने वाले शिक्षक अपने कार्य में सक्षम नहीं है तो बिहार सरकार को पहले ही उन लोगों का किसी प्रकार का टेस्ट लेना चाहिए या किसी प्रकार का परीक्षा ले लेना चाहिए। लेकिन परीक्षा देने से भी बिहार के नियोजित शिक्षक कभी पीछे नहीं हटे हैं। जब जब सरकार द्वारा परीक्षा देने की बात हुई है बिहार के नियोजित शिक्षकों ने उसका स्वागत किया है और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है। आप सभी जानते हैं कि 2006 में जब शिक्षकों की बहाली हुई थी उस समय नियुक्ति के 3 साल बाद बिहार सरकार द्वारा ये कहा गया कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और हम आपका टेस्ट लेना चाहते हैं, आपके द्वारा एक परीक्षा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहार के नियोजित शिक्षकों ने इसका स्वागत किया और 2009 में बिहार सरकार द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में शिक्षकों ने भाग लिया और उस परीक्षा में शिक्षक सफल ही नहीं हुए बल्कि बहुत ही अच्छे अंक लाए। और इससे ये साबित होता है कि बिहार में जो भी नियोजित शिक्षक है वह अपने काम में पूर्णतः निपुण है, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। इस समय इन शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा लेना बिल्कुल अविचारणीय है। इस पर विचार ही नहीं किया जा सकता है। अगर ये कहीं न्यायालय में चला गया तो निश्चित रूप से यहाँ बिहार के नियोजित शिक्षकों का पक्ष सबल होगा, क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षक पात्रता, दक्षता ये सारी परीक्षाएं दे करके अभी तक विद्यालयों में पठन पाठन का काम कर रहे थे। न जाने बिहार सरकार के मन में ऐसा कौन सा बात आ गई है जिसके आधार पर बिहार सरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों को
अब सक्षम नहीं बल्कि जो है अक्षम मान रही है। अक्षम जो होते हैं उन्हीं का जो है परीक्षा लिया जाता है। तो क्या बिहार के नियोजित शिक्षक जो कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को इतनी ऊंचाइयों पर ले जा चुके हैं, विद्यालय परीक्षा समिति कीर्तिमान बना रहा है कि हम बहुत कम समय में बोर्ड की परीक्षाओं का जो है परीक्षा फल दे रहे हैं। क्या इसमें नियोजित शिक्षकों का कोई योगदान नहीं है? अगर नियोजित शिक्षकों का योगदान नहीं रहता तो आप याद कीजिए, आज से लगभग 10-15 साल पहले बिहार बोर्ड की परीक्षाओं का जो है परीक्षा फल आने में कितना समय लगता था। विद्यार्थियों को 2-2 महीने तक जो है इंतजार करने पड़ते थे, तब जाकर कहीं जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उन विद्यार्थियों का जो है परीक्षा फल दिया जाता था। तो यहाँ पर सरकार द्वारा बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो है अक्षम साबित करना किसी भी दृष्टिकोण से बिहार के नियोजित शिक्षकों को मान्य नहीं है। और यही कारण है कि बिहार के नियोजित शिक्षक परीक्षा से डर नहीं रहे हैं, बल्कि स्वक्षमता जो परीक्षा है उसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि आप हमें जो है किसी भी परीक्षा से गुजरने के लिए कह दीजिए, हम गुजरने के लिए तैयार हैं, लेकिन 100% परीक्षा वो भी 20 साल के बाद 15 साल के बाद लेना हमारी योग्यता पर अंगुली उठाने के बराबर है। तो आप सभी जानते हैं कि माहौल इस तरह से बन गया है कि बिहार सरकार अब जो है इस फैसले पे आ चुकी है या सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा लिए ही राज्यकर्मी का दर्जा जो है दे दिया जाए, और राज्यकर्मी का दर्जा देने के साथ साथ जो उन्हें एक अलग पहचान विशिष्ट शिक्षक नाम जो है दिया जा रहा था, उस पर भी जो है अंदर ही अंदर मंथन चल रहा है और इसको बदल करके से नाम का चयन जो है किया जाए, जिससे ये प्रतीत हो कि विद्यालय में जो भी शिक्षक पठन पाठन का काम कर रहे हैं उनमें समानता है। कोई ये न कह सके कि जो है यह राज्यकर्मी है, ये विशिष्ट शिक्षक हैं तो ये कोई अन्य शिक्षक हैं। इससे जो है विद्यालय में जो भी शिक्षक कार्यरत होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं जो है असमानता दिखती है, और जब शिक्षकों के मन में असमानता दिखती है तो निश्चित रूप से विद्यालय का पठन पाठन जो है प्रभावित होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी बिहार सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। और कल के वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि नवंबर को शुरू होने वाले विधानमंडल सत्र में निश्चित रूप से बिहार सरकार जो है मजबूर हो जाएगी कि वह बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा लिए बिहार के राज्यकर्मी का दर्जा दे। अगर बिहार सरकार को किसी प्रकार का जो है शंका है या बिहार सरकार को ये लगता है कि हम जो है उनको राज्यकर्मी का दर्जा बना देंगे, तो उनके अंदर जो है इस प्रकार का स्किल नहीं है कि वे बच्चों को जो है अच्छे ढंग से पढ़ा सकें। तो इसके लिए जो है दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बिहार सरकार अपने तरफ से जो है इन नियोजित शिक्षकों के लिए 15 दिन 10 दिन का जो है प्रशिक्षण आयोजित कर सकती थी। उस प्रशिक्षण में इस तरह की ट्रेनिंग जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों को दिया जाता, जिसकी कमी बिहार सरकार को महसूस हो रही थी कि बिहार सरकार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें इस प्रकार की कमी है। तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके कमियों को जो है दूर किया जा सकता था। लेकिन बिहार सरकार ने स्वक्षमता परीक्षा लेने का जो आदेश इस नियमावली के अंतर्गत लाया है वह कहीं से भी उचित नहीं है, और इस पर सभी शिक्षक और आमजन सभी जो है बिहार सरकार के इस फैसले से आक्रोशित है। और निश्चित रूप से बिहार सरकार इतने सारे नियोजित शिक्षकों और आमजनों का आक्रोश जो है झेल नहीं पाएगी, और बिहार के नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा दिए हुए राज्यकर्मी का दर्जा तो देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ वह सारी सुविधाएं जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलना शुरू हो जाएगा जब उन्हें जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, शांत रहिए। बस आपको करना ये है कि आप समय का इंतज़ार कीजिए। कहा भी जाता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको अपनी पैनी निगाहें जो है पल पल जो है बनाई रखनी है कि हमारे संबंध में बिहार सरकार अगला कौन सा निर्णय जो है लेने जा रही है, या फिर जो है अगला कौन सा कदम उठाने जा रही है। और इस पे हमें जो है बिल्कुल पैनी नज़र रखनी है। कहीं से भी हमें यह साबित होने नहीं देना है कि हम जो है
बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं या हमारे बीच जो है किसी प्रकार की एकता नहीं है। बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षक बिल्कुल जो है चट्टान की तरह एक साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से इस चट्टानी ताकत के सामने जो भी सरकार हो उसको झुकना पड़ेगा और बिहार के नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।